पूज्य माता और बंधुओं, इन संत महात्माओं ने, इन सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे, 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। ईश्वरीय ध्यान बना रहेगा, सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली आप सीढ़ी आपके सामने रखूंगा, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा करके हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वाधीनता दी है। 84 लाख योनियां, बहु योनियां हैं। बड़ी दया कृपा करके हमें ईश्वर ने मौका दिया। इस मौके का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें अप्रतिशील हों तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने पंथ हुए, जितने धर्म हुए, सभी ने इस मनुष्य योनि की भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़। मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये 2 समय निश्चित कर दिए। और हमारे देश में 99% लोग ये परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि पूछें कि पूजा का क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, देखा देखी हमारे पिताजी भी पूजा करते हैं, और देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। हम लोग गॉड फियरिंग है, बहुत अच्छा है। और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे कि आंतरिक लाभ हुआ। इन संतों ने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके। किसी भी मजहब का मानने वाला हो,
किसी भी धर्म का अनुयायी हो अपने धर्म के मत पर चल के कर सके, और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में वाद विवाद भी होते हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं, लेकिन सब होते आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया, और क्या है कि जो साकार पुजारी है उसका सबसे ऊंचा कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए भगवान की कौन सी मूर्त, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसे अपनाइए। जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी भूले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती जलाए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते किसी वजह से तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे, या जो आसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उस पर बैठिए। उसके बाद कल्पना करें, काल्पनिक, कि आपका इस शरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, पहले बाहर उस शक्ल को अपने सामने बनाइए। जब बाहर की तरफ ध्यान बन जाए उस मूर्त का, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा, न ख्याल। जब चेतन अवस्था में आएंगे बड़ी सुंदर स्थिति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वो भगवान के नाम को पकड़े, उस नाम को पकड़े जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह,
सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको पकड़ें। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। फिर आसन तो वही है, आसन पलौती मारकर बैठें, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, हार्ट बीट होती है, उसमें से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपका है, जो नाम आपने चुना है, वो निकल रहा है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आनी शुरू हो जाती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा हो जाती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका इन संतों ने पूजा का बताया। अगर ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। उसके बाद धीरे धीरे सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें तल्लीन हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे। इस भोजन के तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। हर्ष क्या है कि विशेष हर्ष ये है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और वो परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, बड़े प्यार से बैठिए और भगवान के अर्पण कर दीजिए भोजन को। जितनी जरूरत है उतनी लीजिए, उसके बाद अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास को और अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बगैर परमात्मा की आपके शरीर में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह है विशेषता। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है,
उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी ऑटोमेटिक। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। आप पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बहुत भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे। तीसरा आगे बढ़िए तो तीसरा सब स्टेप क्या बताया कि हर मनुष्य सोता है। आज सोने में 6 घंटे सब सोते हैं। संतों ने बताया जो ग्रस्त में हुए कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। 20 मिनट सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, विहार शुद्ध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने विहार शुद्धि पर बहुत भारी जोर दिया। कैसे होगा इसका तरीका इन संतों ने बताया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें,
अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई आपसे अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम, कोई परोपकार का जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई काम आज आपने कर दिया है